डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस, और क्लास 10 की साइंस में आज दूसरे चैप्टर की दूसरी टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अम्ल क्षार के बारे में एक एक करके पढ़ लिया था, उसके सूचक के बारे में पढ़ लिया था। तो यहाँ की जो टॉपिक शुरू होने जा रही है वो है अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म को समझना है। ठीक है, चलिए प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे काम करिए, जितने भी यहाँ पे एसिड के नाम दिए गए, जितने अम्ल के सूत्र दिए गए हैं, उन अम्ल के सूत्रों को आपको एक रफ कॉपी पे लिखना है या फेयर कॉपी पे ही लिखिए, और उनके नाम और उनके सिंबल याद करिए। ये आपका बेसिक सा होमवर्क आज का है, और इस काम को आप जरूर करिएगा। जो लोग भी देख रहे हैं आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर आप जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, जुड़ने के लिए आपको करना है यहाँ पे एक 8104109989 आपको क्या करना है, एक नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। अगर आप प्रयोगशाला में देखेंगे, प्रयोगशाला में प्रयोग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहला HCl इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपके पेट में भी निकलता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं H2SO4, आपके यहाँ जो उसको वॉशरूम धोने के लिए, बाथरूम धोने के लिए आता है, वो तेजाब कहते हैं ना, H2SO4 होता है। ठीक, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल कौन होता है, HNO3। और उसके बाद एसिटिक अम्ल CH3COOH, याद रखिएगा, काम देगा भविष्य में। CH3COOH एसिटिक अम्ल कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कहते हैं इसे। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन्हें क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह CaOH ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसे NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र करिए। अब इन विलयनों के नमूने आपको एकत्र करना कहाँ पे, आपके प्रयोगशाला में जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उन्हें आपको इकट्ठा करना है। लेकिन अपने टीचर से बिना पूछे आप मत छूइएगा, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जो अम्ल होते हैं वो आपकी त्वचा को जला सकते हैं। आप अक्सर सुनते हैं एसिड अटैक के बारे में, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, पशुओं के ऊपर, पक्षियों के ऊपर एसिड फेंक देते हैं। जो बुद्धिजीवी नहीं है, इन लोगों को क्या कह सकते हैं, विक्षुब्ध कह सकते हैं, मतलब ये मानसिक तौर से पागल होते हैं। किसी के ऊपर एसिड फेंक देना, किसी जानवर के ऊपर फेंक देते हैं, पशु पक्षी चल रहे होते हैं उसके ऊपर फेंक देते हैं, मनुष्य के ऊपर फेंक देते हैं, लड़कियों के चेहरे फेंक देते हैं। तो इस तरह के मतलब लोग विक्षुब्ध प्राणी वाले होते हैं, इनका दिमाग नहीं होता है, ये पागलों की होते हैं। पता नहीं कैसे धरती पर रहते हैं, इन्हें तो मौत की सज़ा दे देनी चाहिए। बहरहाल रहते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की बूंद बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए, एवं उसे सारणी में दिए गए सूचकों के माध्यम से आप चेक करिए। आपके स्कूल में अगर प्रैक्टिकल होता होगा तो आपको लाल लिटमस भी मिल जाएगा, नीला लिटमस मिल जाएगा, फ्लेक्टोनिन मिल जाएगा, जिसके बारे में इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है कि आप रंग सूचक कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे। इसके पहले का वीडियो आप जरूर देख लीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, रंग के परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। आप जब अपने उसमें जाएंगे तो ऐसे एक वाच ग्लास होता है, इसी वाच ग्लास में आपको एक एक अम्ल लेकर के, एक एक क्षार लेकर के उसको डिटेक्ट करना है, पहचानना है। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम से भिन्न हो जाती है, जिसे हमारे आल्फैक्टरी यानी जो हमारे गंधी सूचक यानी नाक जो होती है वो इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, पहचान नहीं पाती है। आइए इनके कुछ सूचकों की जांच करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सूचकों की जांच को छोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। आपने परीक्षण के आधार पर आप पढ़ लीजिएगा। परीक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज और लौंग के तेल में से किसे गंधी सूचक के तरह उपयोग किया जाता है। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप को करते हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे आप क्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार एवं क्षार धातु के साथ कैसे आप क्रिया करते हैं, यानी जब अम्ल धातु के साथ मिलता है तो कैसे क्रिया करता है, और क्षार जब धातु के साथ मिलता है तो कैसे क्रिया करता है, ये आपको बताना है। चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 2.1 का उपकरण कहाँ है, यहाँ पे। ठीक, उपकरण को व्यवस्थित करिए। ठीक, देख लिया आप उपकरण। अब बात करिए, ऊपर लाइन पे पढ़िए। एक परख नली में लगभग 5 ml तन सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। तन सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होता है तन सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होता है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, CON लिखा जाता है, कंसनट्रेट। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो तन होता है, इसमें पानी, जैसे आप डिटाल लाते हैं, साधारण से समझने के लिए आपको समझिए, डिटाल होता है,
डिटाल भी डाइल्यूट है, ठीक है, तनु है, लेकिन आप समझने के लिए समझिए, डिटाल मान लीजिए कि आपका, हम मान लेते हैं कंसनट्रेट है, ठीक है, हार्ड है। डिटाल की आधी सीसी पानी निकाल लीजिए, आधा शीशा जो आधी सीसी जो उसमें तो रखा हुआ डिटाल रखा हुआ है उसको निकाल लीजिए, और फिर आधी सीसी उसमें किसको ऐड कर दीजिए, पानी को ऐड कर दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, एक डिटाल की सीसी लिए हैं, डिटाल जो आपके घर पे आया था 50 ml मान लीजिए आया, 50 ml का डिटाल, इसमें से आप 50% यानी इसका 50% अगर करेंगे तो 25 ml आप इसको क्या करें, तेजाब कर रहे हैं, डिटाल को निकाल लीजिए। किसको निकाल लेंगे, डिटाल को आप डिटाल की शीशे से आधा खाली कर लेंगे, खाली हो गई, बचा आधा, जो आधा बचा इसमें आप पानी भर दीजिए खाली स्थान पे। अब ये जो आपका तैयार होगा घोल, एक ऐसा हो जाएगा घोल, आप देखेंगे दुधिया कलर का हो जाएगा, यही आपका तनु है, ठीक है, यानी डाइल्यूट है, ठीक। लेकिन यहाँ पे किसको लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल को, तेजाब को लीजिए और उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए, और किसको डालना, उसमें टुकड़े डालना, किसके, जिंक के टुकड़े डालना है, जिंक मिल जाएगा, ठीक। जिंक आप देखे होंगे, जो लोग किसान के घर के होंगे वो देखे होंगे, जिंक का पाउडर आता है, उसमें डाला जाता है, किस में डाला जाता है बताइए, जिंक का पाउडर, जल्दी बताइए, खेतों में डाला जाता है, धान के खेत में डालते हैं। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रभावित कीजिए, ठीक। साबुन के विलयन के बुलबुले क्यों बनते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास लाइए। आपने क्या प्रक्षेपण किया, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या प्रक्षेपण करेंगे, यहाँ पे HCl, HNO3 और H3CH3COOH के साथ क्रियाकलाप करके दोहराइए। अब यहाँ पे देखिए नीचे सब कुछ दिया गया। पहले आपने क्या किया, एक परखनली ली, एक उसमें किसको डाल दिया, तनु अम्ल को डाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल को, स्टैंड पे इसको सेट कर दिया, सेट हो गए। इसी के अंदर आपने किसको डाल दिया, यहाँ पे जब आपने जिंक को डाला तो यहाँ पे आपको किसके बुलबुले दिखाई पड़ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसको साबुन के घोल में से प्रभावित करना है। जब आप साबुन के घोल से प्रभावित करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बुलबुले ऊपर की तरफ उठेंगे, साबुन के विलयन से ऊपर की तरफ उठेंगे। जब आप इसमें किसको ले जाएंगे, मोमबत्ती को ले जाएंगे तो पट पट करके जलता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। आप इसे अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जलने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए आप इसे प्रयास मत करिएगा, ठीक है। लैब में ही करिएगा अपने टीचर के संरक्षण में, ठीक। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई क्रियाओं में धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है, यानी कह रहा है कि जो धातु अम्ल में हाइड्रोजन था उसे वो निकाल दी, गैस के रूप में निकल गया, आप देख रहे हैं, विस्थापित करती और एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहते हैं। धातु के साथ अम्ल के साथ धातु की अपक्रिया को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। पहले अम्ल लिए, अम्ल में हमने क्या लिया, धातु लिया, धातु कौन था, जिंक था, क्या बना, लवण बना और हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल रही है, ठीक है, लवण बना और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आपने जिन क्रियाओं का प्रक्षेपण किया उसे समीकरण के रूप में लिखिए। तो आपने क्या लिया था, इस अपक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। आपने क्या लिया, 2NaOH एक्वस और जिंक, 2NaOH एक्वस और जिंक लिया। आपने देखा कि सोडियम जिंकेट तैयार हुआ और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। तो आप देखेंगे कि अपक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु इसी अपक्रिया जैसी धातुओं के साथ किंतु ऐसी अपक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं, कह रहा सभी धातुएं इस प्रकार की अपक्रियाएं नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार इसको गौर से सुनते हैं और फिर से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपसे बताया कि जब कोई धातु किसके साथ क्रिया करेगी, जब कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी या अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा, जब आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा, और किसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल जाएगी, लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से क्या होगी, निकल जाएगी, जिसको आप एक समीकरण के माध्यम से आप यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। इससे संबंधित और भी समीकरण आपको कराए जाएंगे। कब कराए जाएंगे, जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, किसको, जल्दी बताइए, बोर्ड पे, तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। अब अगला है आपका धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया कैसे अपक्रिया करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आप अभी क्या काम करिए, इस वीडियो को पढ़िए, जितने आपके होमवर्क दिए गए हैं, चाहे वो आपके अम्ल के हों या क्षार के हों, उसके क्या करिए, सिंबल को याद करिए। कल सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जब आप सुबह जगेंगे तो आपको ये वीडियो मिली रहेगी, तो कल सुबह ये वीडियो मिल जाएगी और हम लोग इसको 10 अक्टूबर तक
आपके इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। 10 अक्टूबर तक तेज़ी के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपके सोशल की क्लास रोक दी गई। सोशल की क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैप को लेकर के, उसे बोर्ड पे समझाना पड़ेगा, वो आसानी से समझ में नहीं आ रहा। मैप को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो गलत हो जा रहा है, इसलिए वो वीडियो बन नहीं पा रहा है। ठीक है, जो मिट्टी वाला है तो बन नहीं पा रहा है, तो इसलिए आप सोशल अगर कहीं पे अगर आप देख रहे हैं सोशल किसी चैनल पे चल रहा है तो आप वहाँ से सोशल की प्रिपरेशन कर लीजिए। साइंस हम आपको पूरी तरह से पढ़ा रहे हैं। सोशल की क्लासेस हम आपके बाद में देखते हैं, ज्योग्राफी वाला सेक्शन हम पूरा आपका कवर कराएंगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही बनाने में। जैसे वो प्रॉब्लम डाउट ख़त्म हो जाएगी हम आपको वीडियो कंटिन्यू कर देंगे। तो आप अभी अपनी तैयारी के लिए चैनल को सर्च करिए, जो चैनल मिल जाते हैं वहाँ से आप आराम से देखिए पढ़िए, जहाँ पे आपके सुविधा के हिसाब से छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता होगा। किसी का बैच पेड मत परचेज करिएगा, आप फ्री में जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं लोगों से पढ़िए, आपको वो लोग भी बेहतर पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।